अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान ने आज अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो होने वाली सीरीज़ है उसके लिए स्क्वाड अनाउंस किया था। लेकिन उस वक्त भी वो जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड था उसको अनाउंस कर सकते थे, लेकिन उसको डिले किया गया। जिसके बाद सबके ज़हन में यही बात थी कि शायद पाकिस्तान जो है, क्योंकि बाइकआउट का सोच रहा है इस T20 वर्ल्ड कप का, इसलिए पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस करने में डिले किया है। या दूसरी रीज़न ये थी कि शायद पाकिस्तान देखना चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है उसमें लड़के कैसे परफॉर्म करते हैं, तो फिर उसके बाद उनको अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन दोनों ही चीज़ों को मेरा ख्याल है साइडलाइन करके और आपस में डिस्कशन करके स्क्वाड अनाउंस किया गया है। और मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए हैं। जो कोच थे माइक हैसन, इसी तरह आकिब जो है जो सिलेक्टर हैं, और कप्तान सलमान अली आगा से टीम का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने 15 रुकनी सेलेक्ट किया, उसके ऊपर भी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मोहसिन नकवी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है वो गवर्नमेंट से पूछकर डिसाइड करेंगे कि आया हमने जाना है कि नहीं। फिर उसके बाद आज अचानक से स्क्वाड का अनाउंस होना, तो सारी चीज़ों पे आज की डिस्कशन रहने वाली है। कि सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं पाकिस्तान ने जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगी कि आया अवेलेबल रिसोर्सेज में से ये बेस्ट स्क्वाड पाकिस्तान ने सेलेक्ट किया है, और ये स्क्वाड जो है वो श्रीलंका में किस तरीके से बेहतर कर सकता है। देखिए व्यूअर, सबसे पहले अगर बात कीजिए जो स्क्वाड के जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, यानी कि ओपनिंग बैटर्स, उनमें दोनों साहिबजादा फरहान और साइम अयूब हैं। इसके अलावा 1 डाउन बाबर आजम, 2 डाउन के लिए आप सलमान अली आगा को मानकर चलें। नंबर 5 के लिए फ़खर जमान, नंबर 6 इसी तरीके से ख्वाजा नाफे, और उनके साथ यानी कि विकेट कीपर के तौर पर उस्मान खान। यानी कि ख्वाजा नाफे और उस्मान खान में से डेफिनेटली कोई एक खेलेगा। 3 ऑलराउंडर पाकिस्तान ने अनाउंस किए हैं, जिनमें फ़हीम अशरफ हैं, जिसमें मोहम्मद नवाज़ हैं, और उनके साथ जो तीसरे ऑलराउंडर हैं वो हैं शादाब खान। अब अगर बात कीजिए फास्ट बॉलिंग की, जिसकी बड़ी चर्चा थी, ज़ाहिर है आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे फास्ट बॉलिंग में, उनमें शहीनशाह अफरीदी थे, नसीम शाह थे, सलमान मिर्ज़ा थे, वसीम जूनियर थे, हारिस रऊफ़ थे। ये 5 लड़कों में से ही आपने 3 पिक करने थे। तो पाकिस्तान ने हारिस रऊफ़ और वसीम जूनियर को ड्रॉप किया है और पिक किया है शहीनशाह अफरीदी को, सलमान मिर्ज़ा को और नसीम शाह को। अब क्यों पिक किया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पे अपना आंसर दिए हैं, हम भी इसके ऊपर अपनी बात करेंगे। अगर स्पिन बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 2 स्पिनर रखे हैं, यानी कि जो प्रीमियर स्पिनर के तौर पर, उनमें एक अबरार अहमद है और दूसरे उस्मान तारिक हैं। तो मेरे साथ आज की जो डिस्कशन है, ज़ाहिर है उस पर पाकिस्तान का एक तो बाइकआउट करना वर्ल्ड कप से, इसके ऊपर जो चर्चा चल रही है, यानी कि अभी क्लैरिटी नहीं आई, इस पर भी होगी, और ये स्काउट जो अनाउंस किया इसके ऊपर भी। तो आमिर है मेरे साथ। सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि भाई कल के दिन तक तो आपको जिस तरीके से देखा आपने, मोहसिन नकवी जो बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी, तो फिर आज अचानक यानी कि ये स्क्वाड अनाउंस करना, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि कल तक आपसे ये मोहसिन नकवी कह रहे थे कि जी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और फिर हम फैसला करेंगे जाना है कि नहीं जाना। तो आज स्काउट का जब क्वेश्चन पूछा गया तो उस पर आकिब जुवैद ने भी यही कहा कि हम सिलेक्टर्स हैं, हमारा काम है टीम सेलेक्ट करना, टीम सेलेक्ट करके अनाउंस करना, टीम ने जाना है खेलने नहीं जाना वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इस पर मेरा यही कहना है कि जब तक गवर्नमेंट, आप अभी दिन ही कितने रह गए, पीछे 4 या 5 दिन तो रह गए मेरे ख्याल से लास्ट डेट में, 31 लास्ट ठीक है। डेट है। तो आप 2-1 दिन और वेट करें, गवर्नमेंट से रब्ता कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड कर रही अच्छा, है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि उन्होंने बेशक अभी ये कहा है, हम्म। लेकिन ये जिस तरीके से आज स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसको देख के मुझे एक चीज़ लगती यही है कि पाकिस्तान का अंदर खाते माइंड बन गया है कि भाई जाना है, वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। खेलने जाना है। क्योंकि देखे ना, वरना आप ऑस्ट्रेलिया जब अनाउंस कर रहे थे टीम, मोर और लेस वही टीम आपने यहाँ अनाउंस की, आप तब भी कर सकते थे। फिर आपने ऐसा कल ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आप आज का दिन छोड़ के कल या परसों भी कर सकते थे। 31 कितनी, यानी कि अभी देखे ना आपके ऐसा ही। सामने आज 25 है, तो 4-5 दिन थे, आप 2 दिन ले सकते थे मजीद। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है ये चीज़ प्रिवेल कर रही है, कॉमन सेंस, और मैं समझता हूँ कि ये बेहतर डिसीजन होगा ऐसा ही है। कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि नहीं हमें जाना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने। ज़ाहिर है उसके ऊपर जो रीज़न है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट से पूछ के देंगे, क्योंकि असल चीज़ वही है कि भाई आपने एक स्टांस लिया बांग्लादेश के साथ, आपने उनके साथ मॉरल सपोर्ट दी। अब एक सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर आपको ये देखना होगा कि भाई इसके आपको रिपरकशंस भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सारी चीज़ें देख कर ही आप डिसीजन लेंगे ना ऐसा इसका। ही है, जाहिर है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है, मुझे देख के लगता है कि भाई पाकिस्तान के जाने के चांसेस हैं ज़्यादा, इसीलिए उन्होंने अनाउंस किया है। देखें, ये चीज़ में ये भी तो खैर अनाउंसमेंट से आइडिया तो हो रहा है कि ज़्यादा चांसेस जाएगी टीम पाकिस्तान की खेलने के लिए वर्ल्ड कप।
लेकिन इसमें ये है कि आपको बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ रिएक्शन आएंगे जिसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले स्टांस लेके बांग्लादेश को भी कायल कर लिया था कि जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो अब आप एकदम से पीछे हटेंगे तो जाहिर है कोई भी मुल्कों से धचका लगता है एकदम से। हाँ डेफिनेटली, लेकिन जाहिर है बांग्लादेश जिस जगह पहुंच गया था उसने डेफिनेटली उसके बाद पीछे जाने का मौका था नहीं। वो अगर पीछे हटता तो ज़्यादा उनके जाना एम्बेरसमेंट होती। चाहिए भी नहीं था, पीछे हटना भी नहीं चाहिए था। और जाहिर है पाकिस्तान ने जो पॉइंट रेज किए हैं या बांग्लादेश ने पॉइंट ठीक रेज किए हैं कि एक टीम को तो आप सपोर्ट करते हैं कि काम के लिए, वो जब कहता है सिक्योरिटी नहीं है तो दूसरी टीम को आप जो है उसकी पनिशमेंट देते हैं, तो मतलब ये मुनासिब जो है रवैया नहीं है। अच्छा, ये तो ज़ाहिर चीज़ें अब ज़ाहिर स्कॉटलैंड रिप्लेस कर चुका है बांग्लादेश को। अब पाकिस्तान ने अपना क्लियर कट मौक़िफ़ देना है। जब स्क्वाड अनाउंस कर दिया तो मुझे लगता है पाकिस्तान अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। ऐसा ही है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब बैटिंग, बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग, हर लिहाज से आप कैसे देखते हैं इसे? देखें, मुझे सिर्फ क्या कहते हैं जो इशू है वो यही है कि जो नसीम शाह अनाउंस हुए हैं, नसीम शाह की जगह आप मोहम्मद वसीम को खिला सकते थे, वसीम जूनियर को, क्योंकि पिछले अरसे वसीम में उन्होंने जूनियर का मैं बॉलिंग समझता हूँ बेहतर कि की है। बॉलिंग उसने बेहतर की है, लेकिन मसला जो हुआ है लास्ट मैच में जो उन्हें मार पड़ी है 3 ओवर में जो 54 रन दे दिए उन्होंने, वहीं से जो है ना उनका मैं समझता हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम आई। क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल क्लोज जाके वर्ल्ड कप के जब आप कोई पुअर परफॉर्मेंस आती है ना तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है ऐसे फिर ही आगे सिलेक्शन पे। लेकिन हालांकि रन उसने भी दिए हैं, नसीम शाह ने भी 3 ओवर में 35 दिए हैं, लेकिन शायद वो लेकिन मैं लीग ये में बेहतर करते रहे। मैं ये क्या कहते हैं कहूँगा कि नसीम शाह को उठाने की असल वजह थी वो यही थी कि आईएलटी में इन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की है। ठीक है, इंटरनेशनल में तो कोई खातिर खा बॉलिंग नहीं कर पा रहे पिछले कुछ अरसे से, लेकिन लास्ट जो सीज़न लगा आईएलटी का ये यूएई में, उसमें बड़ी शानदार बॉलिंग की इन्होंने, फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच रहे। असल में एक और चीज़ है ना, वो भी है जिसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस भी किया और मैं अपने लिहाज से मैं उस पर एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि जी हमने जो बॉलर पिक किए हैं ना वो एक्चुअली ये देख के पिक किए हैं कि ये मैच के किसी भी हिस्से में बॉल कर सकें। अगर आप वसीम जूनियर को ले लें या हारिस रऊफ को ले लें, उन दोनों को आप एक चीज़ तो मानेंगे कि वो नई गेंद के बॉलर नहीं है, ऐसा ही है, वो दोनों पुरानी गेंद से गेंद करते हैं। अच्छा, उसमें भी रन दे देते हैं। और अगर इन तीनों बॉलर्स को देखें, शहीनशाह अफरीदी चाहे मार खाता है लेकिन डेथ ओवर भी करेगा, मिडल में भी करता है और शुरू में भी। नसीम शाह से भी आप करवाते ही हैं। और जो सलमान मिर्जा है, ज़ाहिर है वो भी लड़का बेहतर गेंद करता है। अब वो ये है कि उनका भी सैंपल साइज इतना नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा T20 नहीं खेले, लेकिन जिस तरह की प्लेइंग कंडीशन है श्रीलंका की, उसको देखते हुए मैं ये क्लियर कट कह सकता हूँ कि पाकिस्तान 2 फास्ट और 1 फ़हीम अशरफ से जाता हुआ दिखाई देता है। और क्योंकि बाकी भी स्काउट आप देखें बैटिंग के लिहाज से भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंज होना था इसमें। मेरे ख्याल से सेम साइड ही जानी थी, इसके अलावा क्या बैटिंग में आपने भेजना था। उस्मान खान के ऊपर मेरा है थोड़ा कि उस्मान खान को दोबारा अनाउंस किया गया, मतलब इससे बेहतर तो हम एक विकेट कीपर से चले जाते तो बेहतर था। असल में टूर्नामेंट बड़ा है, उसके ऊपर 2 विकेट कीपर जाने लाजमी थे और आपने कोई विकेट कीपर खातिर खा जो है नहीं पिक कर सके पिछले इतने अरसे में। और जितने भी लड़के जो है पाइपलाइन में नज़र आ रहे हैं सबकी परफॉर्मेंस वर्स ही चल रही है। आप देखें हसीबुल्ला खान को चाहे 2-3 मौके ही मिले वो भी कोई अपना रंग नहीं जमा सके। उधर रिजवान जो है वो बिग बैश लीग में बहुत बुरी तरह फ्लॉप होके आए। मोहम्मद हारिस बिल्कुल डैमेज है। अच्छा, फिर अब उस्मान खान ही एक विकेट कीपर की ऑप्शन है या नया लड़का जो ख्वाजा नाफे को आपने लिया है। अब ये है कि आप जब मैच होगा तो उसमें क्या करते हैं, जो आपके कोच हैं माइक हसन, उन्होंने तो बड़ा अपना कॉन्फिडेंस शो किया उस्मान खान पे, लेकिन जाहिर है हमने मैच में उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं देखी। वो डोमेस्टिक में बेशक रन करते हैं, ऐसा ही है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो कोई खातिर का परफॉर्मेंस उनकी है नहीं। देखिए ना, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह की पुअर परफॉर्मेंस उसकी है शुरू से ही अब तक, तो इससे ये भी है पता चलता है कि हमारी डोमेस्टिक कितनी बुरी चल रही है इस टाइम, कि वहाँ पे वो रेगुलर रन करता है। जाहिर है उधर देखिए प्रेशर का भी होता है ना, देखिए इंटरनेशनल का प्रेशर और होता है, डोमेस्टिक का प्रेशर और होता है। वो भी समटाइम लड़का जो है उसके भी वो भी प्रॉब्लम कर जाता है इस वजह से। तो उस्मान खान का असल प्रॉब्लम ये होगा कि उस्मान खान और ख्वाजा नाफे में से आप क्या उस्मान खान को खिलाएंगे या ख्वाजा नाफे को खिलाएंगे? मैं ख्वाजा नाफे की तरफ जाऊँगा। और फिर बैटिंग में अगर आप देखें कि जिस तरीके से लड़के अनाउंस हुए हैं, अब इनको प्लेइंग 11 में उतारना भी बड़ा काम है। क्योंकि देखें ना 3 ऑलराउंडर हैं आपने, फ़हीम अशरफ है, शादाब है और मोहम्मद नवाज। टीम में 2 ही खेल सकते हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। मेरे या अगर आप साइम अयूब को एज एन ऑलराउंडर लेके चले तो फिर 4 हो जाएंगे, तो 4 में से 3 आप खिला सकते हैं। मेरे हिसाब से तो शादाब खान को बाहर बैठना चाहिए, क्योंकि शादाब खान और जो कॉम्बिनेशन बना हुआ, मैं तो उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि
फ़हीम और नवाज़ पिछले कुछ अरसे से परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, तो उन्हें बाहर बिठाना समझ नहीं आती। और अगर तीनों को आप खिला लेते हैं तो फिर डेफिनेटली साइम अयूब या फ़खर जमान में से एक बाहर बैठेगा, क्योंकि आप बाबर आजम को बाहर भी नहीं बिठाएंगे। जब आप बाबर आजम को स्क्वाड में अनाउंस कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सारे मैचेस खिलाएंगे उन्हें, जाहिर है। और सबसे बड़ा जिस तरीके से कोचेस ने बात की, सिलेक्टर ने बात की, कैप्टन ने बात की कि जी हमने बाबर आजम के लिए एक रोल है, वो उस रोल के अकॉर्डिंग खेलेंगे। और मैं समझता हूँ कि उनका जो रोल, जो भी इन्होंने रोल बनाया उनका, जाहिर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। उसकी ऐसा ही वजह है। यह है कि श्रीलंका की अगर प्लेइंग कंडीशन देखें तो आप देखें कि एवरेज जो है वहाँ पर रन्स जो है वो 150 के राउंड बन रहा है। ऐसा ही है। इसका मतलब है कोई हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहा, हाई लो स्कोरिंग स्कोरिंग लो मैच हो रहा है, स्कोरिंग जैसा मैच। कि कहा भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो वहां पर आपको एक लड़का चाहिए जो इनिंग्स को एंकर करे। लेकिन बात यह है कि यही इसी से मिलता जुलता रोल आपका सिडनी सिक्सर में था। ऐसा ही है। सिर्फ एक चीज आपके हक में जाती है, वो ये है कि भाई कंडीशन डिफरेंट होगी, लेकिन आप स्पिनर पे भी थके थके खेलते हैं। आपका तो मसला ये है कि स्पिन ट्रैक है ये, और स्पिनर पे पिछले 1.5-2 साल से जिस तरह की लूज शॉट्स आप खेल रहे हो, तो आपका तो वहाँ पे खड़ा होना ही मुश्किल है विकेट पे। और देखें, दो लड़के साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, ये तो आपको ओपनिंग पे नजर आएंगे। अब अगर बाबर आजम वन डाउन आते हैं, 2 डाउन सलमान अली आगा आते हैं, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि फ़खर जमान नंबर 5 पे आएंगे, नंबर 6 पे आप उस्मान खान ले आते हैं, तो फिर ऐसा ही है। 2 ही ऑलराउंडर आप खिला सकते हैं। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग में डेफिनेटली अब 2 फास्ट के ऑप्शन है आपके ऐसा पास, ही है। वो आप कोई भी चले जाएं, शहनशाह से चले जाएं या नसीम शाह से चले नसीम जाएं, शाह 2 से से, चले या सलमान मिर्जा ऐड कर लें एक की सलमान जगह। मिर्जा, ऐसा ही और है। वहाँ पर जो सबसे बड़ा मेरे लिए कंसर्न है वो ये है कि श्रीलंका में जो फास्ट बॉलर है ना, इनकी फिटनेस इशू बहुत रहते हैं। अब शाहीन कितना रिकवर हुआ है, अभी खेल तो रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन ऐसा ना हो कि अभी वो पूरी तरह जो है वो रिहैब ना किया और वहां पे जाके फिर वो इजी वाजे तौर पे एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि इशू ये है कि श्रीलंका में एक तो ग्राउंड इस तरह की बनी होती है, वहाँ पे दौड़ने वाले के लिए भी बड़ा मसला हो रहा होता है, पैर अक्सर टाइम घास के यानी अंदर चला हाँ, वो जाता है कहते आपका। हैं ठीक रेत है, शायद ज्यादा है उधर ठीक है। इसलिए। और दूसरा थोड़ा क्या कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे थोड़ा मसला होगा गर्मी का, गर्मी तो उधर है, उधर वो होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, मॉइस्चराइजर मॉइस्चर ज्यादा होता ऐसा है। ही है, तो ये तो मसला रहेगा वहाँ पे। अच्छा, जो स्क्वाड अनाउंस किया पाकिस्तान ने, आपको लगता है इससे हटके कुछ स्क्वाड में कुछ चेंजिंग्स की जा सकती थी, या अवेलेबल रिसोर्सेज के लिहाज से ये बेहतर स्क्वाड है? जो इस टाइम अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई स्क्वाड नहीं हो सकता था। क्योंकि हारिस रऊफ की अगर आप देखें परफॉर्मेंस है, ठीक है, बिग बैश लीग में, लेकिन अगर उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देख ली जाए तो जो प्रीवियसली जिस तरीके से एशिया कप में या जब जब भी ज़रूरत पड़ी है तो वो उधर जो डिलीवर नहीं कर और सकते। इन पिचेस के लिहाज से हारिस रऊफ बनता भी नहीं है। हारिस रऊफ पेस का बॉलर है और हारिस रऊफ को यहाँ पे मार पड़नी है, क्योंकि यहाँ पे जो पेस इस्तेमाल करेगा वो मार खाएगा। यहाँ पे तो मीडियम पेसर और यानी कि वैरायटी बॉलर जो है वो कामयाब रहेगा। यहाँ पे पेस चेंज कर ले, 6 की 6 बॉल डिफरेंट होनी चाहिए यहाँ पे, तो ये हालात होंगे, क्योंकि पिच स्लो होगा। जितना आप तेज गेंद करोगे उतना ही वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। आप देखते कैसे हैं पाकिस्तान को कि यानी कि ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है, अभी आपके सामने पिछले 2 आईसीसी टूर्नामेंट है, 2023 में भी आप पहले राउंड में बाहर हो गए, हाँ 2025 में 2024 में भी आप राउंड में बाहर हो गए, ठीक है। 2023 लीग था, लेकिन मतलब वो आप नीचे ही रहे। अच्छा, 2024 में T20 में पहले राउंड में बाहर, 2025 चैंपियन ट्रॉफी पहले राउंड में बाहर, तो अब ये 2026 है। तो इस स्क्वाड की बेस पर जैसी प्लेइंग कंडीशन श्रीलंका में है, आपको पता ही है, आप उसे देखते हैं कि पाकिस्तान इस दफ़ा जो है वो आपको आगे जाता हुआ, यानी कि सुपर 4 तो खेलेगा ही खेलेगा इंशाल्लाह। क्या सेमीफाइनल तक जाते जाते नजर आ रहा है? देखिए, मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो डेफिनेटली पाकिस्तान नॉकआउट स्टेज खेलेगा सेमीफाइनल की, ठीक है। उसकी वजह ये मैं जो वजह मेरे हिसाब से वो ये कि एक तो आपके पास एडवांटेज है, ठीक है। आपके टोटल मैचेस कोलंबो में है, आपका मैच कहीं इधर उधर नहीं है, आपके टोटल मैचेस कोलंबो में है, और आपका अगर नॉकआउट स्टेज पे सेमीफाइनल भी आता है वो भी कोलंबो में ही होना है, सही है, ठीक है। तो अगर आप इतनी हैवी एडवांटेज के बावजूद भी पुअर परफॉर्मेंस देते हैं, और इतना स्काउट भी बैलेंस स्काउट है आपका, आपके पास जो लड़के हैं उनका सबसे बैलेंस स्काउट यही बनता है, आप अब भी नहीं पहुंचते सेमीफाइनल में, तो फिर तो आप जाहिर है आप पे सवालिया निशान है ही है, क्यों यार,
मतलब सारा कुछ ठीक है, स्काउट भी अनाउंस, अच्छा स्काउट अनाउंस हुआ आपको, प्लेयर भी हैं, बॉलर भी हैं इस टाइम पे जो लंका में बेहतरीन बॉलिंग कर सकते हैं, स्पिनर भी आपके पास अच्छे हैं इस टाइम पे। ज़ाहिर है स्पिनर में वैरायटी है, देखे ना आपके आपके पास पास चार अबरार है, चार स्पिनरों की वैरायटी है। अबरार जो है मिस्ट्री स्पिनर है, ठीक है, उस्मान उस्मान तारिक है। तारिक है, आपके पास नवाज है, आपके हम्म पास सलमान अली आगा बॉल करेगा, साइम अयूब। हम्म। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली नॉकआउट स्टेज खेलेगा पाकिस्तान सेमीफाइनल की। व्यूअर्स, जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के पास पिछले इतने अरसे में जो प्लेयर्स खिलाए गए, उनमें से यही लड़कों को जो है वो मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा ख्याल है T20 वर्ल्ड कप में कोई मजीद एक्सपेरिमेंट करने की तो कोई ज़रूरत थी नहीं। तो पाकिस्तान ने जो भी मतलब स्ट्रैटेजी प्लान की हुई है और उसको उन्होंने एक्सप्रेस भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसके मुताबिक मैं समझता हूँ डिसेंट सिलेक्शन हुई है। और आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस मौजूद हैं स्पिन में, क्योंकि वहाँ मेन रोल स्पिनर का रहने वाला है। और इसके अलावा जो बैटिंग में आपने प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, अगर आप उनको देखें तो मैं समझता हूँ जो आपके पास अवेलेबल बैटर्स हैं, जितने भी आपने मौके दिए, उनमें से आप इन्हें ही सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि उस्मान खान या ख्वाजा नाफे, उसमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। मेरी भी पर्सनल ओपिनियन यही है, आमिर की भी, कि ख्वाजा नाफे को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उस्मान खान को आपने काफ़ी दफ़ा दिया है और जब जब मौका दिया है, अभी पीछे भी श्रीलंका यानी कि जिस तरह खेले हैं, तो कोई खातिर खा वो नहीं खेल सके। अभी ऑस्ट्रेलिया में वो खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान में सीरीज़ हो रही है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो इसको देखते हुए यही लगता है कि उन दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा। और ज़ाहिर है प्लेइंग 11 में आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आया आप 2 ऑलराउंडर से जाना चाहते हैं या 3 से। और 3 ऑलराउंडर में ये भी है कि यानी कि अगर साइम अयूब को आप अगर मान के चल रहे हैं ऑलराउंडर, तो फिर ज़ाहिर है मीन्स कि आपके पास 4 ऑलराउंडर हैं, तो 4 में से 3 आपने खिलाने हैं। तो वो आप सिचुएशन टू सिचुएशन बदल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस T20 वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को हल्का नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम आप यूएसए से हार के बाहर हो गए थे, और यूएसए इस दफ़ा फिर आपके ग्रुप में है। आपके और इंडिया से आपका मैच जो है 15 को है, और इंडिया की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि वो जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है T20 में, उसका कॉम्बिनेशन जो है वो किसी भी टीम से बहुत हावी है। और मैं समझता हूँ वो उनके पास इतना ऑप्शन है T20 में कि उन्हें डिफीट देना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए आपको जो 40 ओवर की बेहतरीन क्रिकेट रिक्वायर्ड है, अगर आप वो खेलेंगे तो उन्हें डिफीट देंगे। ऐसा तो ही है। देखते हैं कि पाकिस्तान जो है, अब अनाउंसमेंट तो हो गई है, अब पाकिस्तान के जो लड़के हैं हम उन्हें बेस्ट विशेस देते हैं कि वो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और पाकिस्तान के लिए इस दफ़ा वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।